हेडिंग है अपने चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं शाम की बैच। सुबह अपना चलता रहेगा। सुबह क्या पाइथागोरस और सर्कल के बैच में चलते रहेगा। शाम को ये चलते रहेगा। सिंपल चैप्टर है इसलिए ज़्यादा लोडेड नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ने वाले? जैसे कि ये अपने एक्स और वाई एक्सिस है। अब एक्स और वाई एक्सिस में इतने सारे पॉइंट्स हैं। मोहल्ले चार चार है। कोई रास्ते पर रहता है, कोई मोहल्ले में रहता है। चलो कि जैसे कोई यहाँ पे है ना, इधर निगेटिव रहते हैं ना, -4 और -2 मान के चलो ये पॉइंट है। और उधर कोई तो भी एक पॉइंट है बी। इसको -4 -2 नहीं बोलूँगा मैं इसको पहले बोलूँगा x1 y1। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे? x2 y2। अगर इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट किया तो एक सेगमेंट ए भी बनता है। क्या बनता है? सेगमेंट ए। यानी इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस? पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका मतलब सेगमेंट ए बी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ऐसा तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज एज गिवन बिलो। इसको ऐसे रहते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन किसके पॉइंट्स ए एंड बी, उसका फॉर्मूला है। कैसे निकालते हैं वो डिस्टेंस? आपको सिर्फ क्या पता है? उनके कोऑर्डिनेट्स पता है। क्या पता है? कोऑर्डिनेट। लेकिन डिस्टेंस कितना है? सेंटीमीटर ये स्केल लगा के बता सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए, क्योंकि हर बार स्केल लगाओगे क्या? दूर दूर होंगे तो बहुत ज़्यादा उतनी बड़ी स्केल गिन के बैठो। डायरेक्ट फॉर्मूला है। कैसे कि x2 - x1 यानी आप इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट करो, माइनस करो। x कोऑर्डिनेट को इधर माइनस करना, इधर y कोऑर्डिनेट स्क्वायर करो, प्लस करो, स्क्वायर रूट करो, जो भी आंसर है। इस तरीके से हम कभी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज यानी सपोज पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 5 2 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 3 और 6। ठीक है। अब आप क्या करना, सॉल्व करते समय कैसे? इसी को सेगमेंट ए बी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सेगमेंट ए बी। या सिंपली आप क्या लिख सकते हो? सिंपली ए बी, क्योंकि सेगमेंट ए बी को आप शॉर्टकट में ए बी बोलते हैं। ए बी यानी क्या होता है? सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी यानी ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये सब एक ही बात है। ठीक है। तो इस तरह से है। फॉर एग्जांपल ये देखो, अब क्या करना, लेट ये जो तुम्हें ए दिया हुआ है ना, उसको क्या नाम देना? x1 y। और जो बी दिया है कितना? 3 6, उसको क्या नाम देना? x2 y। ऐसे लिखो, ए जो है उसको x1 y1 और बी को x2 y। किसी को भी दो, चाहो तो उसको x1 y1 दो, इसको x2 y दो। पता x1 कौन हो गया? x1 y1 यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y। अब दो दो इसलिए 1 2 ऐसा बोलो क्या है? x1 कितना? 5 और y1 कितना? 2। और इधर बताओ x2 कितना है? 3 है और y2 कितना है? 6। अब बताओ बाय कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा है कि आप जिससे डिस्टेंस निकाल सकते हो ए और बी के बीच। ठीक है। कैसे है वो फॉर्मूला बताओ? x2 - x1 ठीक है। अब आप बराबर वैल्यू करो। बोलो x2 की वैल्यू कितनी? 3। x2 की वैल्यू 3 माइनस x1 की कितनी है? 5 होल स्क्वायर। y2 कौन है? 6। y2 6, y1 कौन है? 2 होल स्क्वायर। हम बोलो कितना आएगा? 3 - 5 और 6 - 2 स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं, प्लस माइनस कहा तो स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं।
नहीं तो आप इसे कर सकते, स्क्वायर रूट कट गया ना, -2 स्क्वायर कट गया 4, नहीं ये गलत है। यानी कोई भी टर्म हो अगर सिंगल है, सिंगल, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, सिंगल है तो क्या होगा, कैंसिल। अगर मल्टीप्लाई में है तो भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अगर डिवीजन में है तो भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल, तो बचा ये भी, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा ये। लेकिन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर प्लस माइनस में होंगे, क्या होंगे, प्लस, तो फिर इनका स्क्वायर रूट अगर आपने कैंसिल कर दिया, ऐसा उन्होंने काट दिया, ये कैसा होता है, रॉन्ग। इसलिए मैंने यहाँ पे रॉन्ग कहा, ऐसा होता नहीं है। तो बताओ स्क्वायर रूट किसमें कैंसिल होते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन और सिंगल रहा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा ये, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा ये भी। लेकिन प्लस माइनस में अगर रहे और आपने बोला सर स्क्वायर रूट कैंसिल करो और सर बस ए और बी बच गया, तो ये रॉन्ग। ये चारों बातें नोट कर लेना थोड़ी देर। तो बताओ ये आपने तो वैसे ही किया, ये प्लस में है ना, प्लस में, और आपने क्या किया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो -2 और 4 कर दिया आपका, ऐसा करने से बोलो -2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार मल्टीप्लाई, -2 × -2 प्लस 4, ऐसा। तो चलो होता है 16 + 4 20। बताओ आपने इसको क्या नाम दिया था, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, ए बी। लेकिन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। बताओ अगर ये 25 आता तो आप क्या लिखते, 5, लेकिन ये कितना है, 20 को भी सॉल्व कर देना। कैसे, ये आप पढ़े थे कि याद आ रहा है कुछ, पहले 2 से करो, 2 3 फिर 2 से क्या, 5, 2 3 से फिर 5, तो 20 के फैक्टर क्या है, 2 2 5, 2 2 5 है ना। बताओ 2 × 2 स्क्वायर और ये 5, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल करें, हो सकते हैं, अर्पित को प्लस दिख रहा है क्या, मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट क्या होते हैं, आप बताओ स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। और ये इसका तो स्क्वायर है ही नहीं है, ये रूट में जैसा है वैसे, ये आपको ये भी मिल गया। ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस कैसे रहता है, यूनिट, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसा जो भी, तो याद रहेगा। ऐसा आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। a minus b की प्रॉपर्टी कुछ वो अंडर रूट 3 - 5 होल स्क्वायर 2 आइडियल होल स्क्वायर। आयुष का कहना है कि ये जो 3 - 5 आपको दिख रहा है होल स्क्वायर है ना, इसमें वो प्रॉपर्टी लगा को a - b होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है, लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। क्या होता है a - b होल स्क्वायर, करें a स्क्वायर -2ab क्या था, 3 स्क्वायर 3 2 जा 6 और 5 स्क्वायर, ये 9 है ना, -30 और +25 कितना होता है, 9 - 5 आंसर कितना है, 4। अगर ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगाई, हमने वैसा नहीं किया, हमने सोचा 3 - 5 कितना होता है, 3 - 2 का स्क्वायर कितना, 4, आंसर वही है ना। अगर आपको ऐसे जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। आप सोचो कि आपको ऐसा a - b होल स्क्वायर ऐसा करके फिर आंसर फोर लाना है कि 3 - 5 कितना होता है, 3 - 5 कितना होता है, -2 का स्क्वायर कितना, 4। तो आपको क्या पसंद है वैसा, हाँ चलो एक बार और फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको सिर्फ दोनों के कोऑर्डिनेट्स बताने चाहिए, तो आप उनके बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करें सर, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है।
बोलो कैसे पता करते हैं? x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करना और स्क्वायर करना, फिर y कोऑर्डिनेट का भी डिफरेंस बोलते इसको माइनस है, डिफरेंस करके स्क्वायर, फिर दोनों डिफरेंस का फिर प्लस एडिशन किया। तो एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए और बी तुम्हारे सामने ये दोनों है और आपको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप ए को क्या नाम दो? x1 y1 और बी को क्या नाम दो? x2 y2। इसका मतलब x1 कौन हो गया? 5, ये y1 है ना 2, x2 y2, x2 कितना है 3 और y2 कितना है 6। बताओ बाय डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला? x2 minus x1 होल स्क्वायर y2 minus y1 होल स्क्वायर। बोलो x2 कितना है? 3 देखो नहीं यहाँ पे सब कुछ है। x2 कितना है? 3 माइनस x1 और y2 6 y1 2 होल स्क्वायर। 3 minus 5 minus 2 होल स्क्वायर और 6 minus 2 4। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। आंसर ये है आंसर। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व। अब आप एक काम करो कि ये जो है ना ये नोट लिखा है, ये तुरंत पर लिखो, मुझे मिटाना है इसको। पहले ये लिख लो, मैं मिटा दूँ। अभी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स क्या सॉल्व। हाँ तो सॉल्यूशन आपको जो यहाँ पे p दिया है -5 और 7, उसको इक्विवेलेंट टू का सिंबल, ये इसको सिंबल कौन सा बोलते हैं? इक्विवेलेंट। इक्वल टू भी दे सकते हो, इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू, इन्होंने सबने इक्वल टू दिया है, ठीक है। चलो आपके हिसाब से इक्वल टू ही देते हैं। क्या बोलना है इसको? x1 y, और जो q पॉइंट है उसको क्या बोलना? x2 y। तो बताओ x1 कौन हुआ? और y1 7 x1 में और x2 और y2 3, ठीक है। तो अब बताओ बाय कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q। सामने कॉमा देना, इधर बीच में क्या? P और Q के बीच का डिस्टेंस। बताओ क्या फॉर्मूला यूज करना है? हाँ आप बताओ x2 कौन है? ये ऐसा ब्रैकेट करो, x2 कौन है? माइनस x1 कौन है? अब आप यहाँ पे गलती करो, x2 कितना है? -1। ये माइनस का साइन और x1 कितना है? -1। कैसे लिखना? ब्रैकेट और उसका होल स्क्वायर। y2 कितना है? 3 माइनस y1 कौन है? बोलो ये कितना है? माइनस, ये माइनस माइनस ये अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ये -1 है, माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर। हाँ ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन 3 - 5 कितना होता है? -4 का स्क्वायर। बोलो कितना होगा ब्रैकेट के अंदर? -4 उसका स्क्वायर और सामने किसका स्क्वायर है? -4। बोलो 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 कितना हुआ? 32 नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है ना, यस। तो आंसर कितना है? 32। लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो 32 को भी आप कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे 2 ने डिवाइड किया 16, 2 ने डिवाइड करो 8, फिर 2 ने डिवाइड करो 4, 2 ने डिवाइड करो 2 ने डिवाइड करो 1। बहुत लंबा कार्यक्रम है। कितनी बार है? 5 बार। फिर कितने ग्रुप बनाओ? 2 के ग्रुप। बताओ 2 × 2, ये 2 × 2, एक 2 बचेगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन इसका नहीं होगा, ये अकेला। कितना आंसर आया? 402। लेकिन आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे 32 है ना, ये लिख देना वहाँ पे। 32 को कैसे सॉल्व कर सकते थे? 16 × 2 = 32 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। ये है डायरेक्ट आंसर। तो आपने ये करना चाहिए एक्चुअली, जिनको भी जनता है ना डायरेक्ट, उन्होंने डायरेक्ट वाला करना चाहिए। 32 को कैसा? 16 × 2 = 16 का स्क्वायर रूट 4, उसका नहीं निकलता 4√2 आंसर। करो तीसरा। देखो ये
x1 कौन हुआ 5, x1 और ये y1 रहता है, और x2 रहता है 0 और y2 रहता है -7/2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कौन सी पॉइंट्स है, r और s, r और s पॉइंट, वो वाला पॉइंट। ठीक है, करो अभी, बोलो अभी x2 कौन है, -x2 0 माइनस x1 कौन है, 5 उसका होल स्क्वायर, y2 कौन है, -7/2 माइनस, ये माइनस y1 कौन है, -2 नहीं, नो क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट बोलो। अब बताओ 0 - 5 कितना होगा, -5 अरे 0 है ना, कुछ भी नहीं, -5 उसका स्क्वायर, अंदर बताओ क्या होगा, -7/2 -1/2 +2 माइनस प्लस 2, बराबर है, और उसका क्या है स्क्वायर। चलो बोलो, -5 का स्क्वायर 25 होता है ना, हाँ और बताओ यहाँ पे अंदर आंसर कितना है, 9/2 ये लगे तो आप रफ में कर लो, ऐसा है ना, बोलो ये एडिशन सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस का है, नीचे 1 है, 7 × 1 7, 2 2 जा 2 1 जा, कितना है -3/2 -3, ये रफ में कर लेना मुझे तो, और लिख देना -3/2 उसका स्क्वायर। बोलो कितना आएगा अंदर, 25 प्लस, बताओ -3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ इनका और एडिशन है, अब बताओ जब भी एडिशन सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस का रहता है तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 25 4 जा 100 1 × 9 और 1 4 जा 4, कितना आया है ना। Yes. अब बताया मैंने कहा था डिवीजन में स्क्वायर रूट सॉल्व होता है, 109 का तो स्क्वायर रूट निकलता नहीं, लेकिन 4 का निकलता है, यस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसका नहीं निकलता, ये है यूनिट। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट हो गया तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके काट दिया तो 4 इसमें 2 निकल रहा है। हां इसको अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे इधर भी 2 से करना पड़ेगा, है ना, ये 2 2 कट जाएगा, फिर इधर कौन आएगा 2RS, हमें 2RS नहीं चाहिए, ओनली RS चाहिए, उसको ठीक है, x1 y1 x2 y2 इस तरह से करते जाना। अभी लास्ट वाला इसका है यम यम हाँ चलो कर लो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे यम और यम। क्या नाम दो, x1 y1, अब करो कैलकुलेशंस, आपको करने अभी करो बिना डिस्कशन, आया क्या बताओ, यस हाँ x1 y1 x2 y2, चलो x2 कौन है बताओ 3 माइनस x1 कौन है -1, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा स्क्वायर, तो y2 कौन है माइनस, फिर y1 कौन है, हाँ 4 है, सिर्फ 4। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये 3 है, ये माइनस माइनस का होगा प्लस, ये 3 माइनस माइनस प्लस 1/2, ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर, अंदर क्या है माइनस, ये सॉल्व करना पड़ेगा अभी, -3/2 -4, रफ में करो ना सॉल्व, बोलो कैसे करते हैं सॉल्व, अरे इसमें फ्रैक्शन है ना 2, फ्रैक्शंस का एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट रहा तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3 करते हैं ना, करो पॉज, ये 3 है माइनस माइनस प्लस 1/2, ये सॉल्व हो रहा है ना अक्षरे, -3/2 -4, फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं,
इनका डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिफरेंट है ना, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 into 1 3 माइनस 3 माइनस 4 2 जा 8 और नीचे 2 1 जा 2, कितना होता है ये माइनस -11 by 2 और वो लिखते हम यहाँ पे -11/2 और उसका क्या है स्क्वायर। इसका रेडियन करना। चलो इसका बता देता हूँ, स्क्वायर है ना, हाँ 11 का स्क्वायर 121 नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, Yes. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 ही लिखा था मतलब है ना, 2 का स्क्वायर 4, दोनों का स्क्वायर होता है ना, 11 का भी और 2 का भी। चलो इसको सॉल्व करो, पहले इसको 3 + 1/2 सॉल्व करना पड़ेगा। वही एडिशन सब्सट्रैक्शन में डिनोमिनेटर देखते हैं, 3 2 जा 6 1 1 जा 1 2 1 जा 2, कितना है 7/2 ये होगा 7/2 का होल स्क्वायर। बोलो कितना होगा 49/4 49/4 और ये 121/4 आप बताओ दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर कैसा है एक बार सेम 49 + 121 कितना होगा 170/4 अपॉन 4। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके में यहाँ पे बता देता हूँ। या तो आप 170 का स्क्वायर रूट नहीं होता रहने दो और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ये हो गया तुम्हारा एक आंसर। यस 170 का नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये आंसर हो गया। दूसरा ऐसा है कि आप अंदर के अंदर इनको काटो, ये डायरेक्ट 4 से कटता है क्या 2 से कटता है, 2 2 जा 4 2 8 जा 16 1 और 0 2 5 5 ये आएगा रूट के अंदर 85/2। तो बस इसको भी अभी अब इनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, ना 85 का स्क्वायर रूट पता है ना 2 का पता है, यही अपना आंसर। यानी यहाँ पे हमने अंदर के अंदर उनको शॉर्टकट किया, शॉर्टकट करने के बाद देखा तो स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं, 85 का भी नहीं निकलता 2 का भी। और यहाँ पे हमने कोई शॉर्टकट नहीं किया, 170 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, रहने दिया 4 का स्क्वायर रूट, ये दोनों आंसर सेम है, ठीक है। ये दोनों लिख देना आप करते हाँ। अब हाँ ये वाला पॉज करेगा, बोलो x2 पहले x1 ये y1 x2 और y2। हाँ बोलो x2 कौन है -a फिर ये माइनस का साइन, x1 कौन है a, y2 -b माइनस, y1 कौन है b होल स्क्वायर। -a कितना होता है देखो, -a + a होता है तो 0 होता है, हाँ क्योंकि -1 + 1 0 होता है, लेकिन यहाँ पे -1 है -1 है माइनस माइनस प्लस, तो क्या होता है एडिशन करना है -2a ग्रेटर नंबर का है उसका स्क्वायर, -1 -1 -1 -1 होता है ना, हाँ इसलिए -2b का स्क्वायर। चलो बताओ जैसे -x का तो कितना होता है हाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता एडिशन करना माइनस माइनस प्लस प्लस करो तो 1 और 1 कितना होता है 2 ग्रेटर नंबर का साइन और उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर किया। अब बताओ क्या होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इधर 4b ठीक है। हाँ 4 कॉमन स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। अब इसके बाद बताओ क्या करें, अब इनका एडिशन नहीं होता, वो स्क्वायर एक जगह स्क्वायर और बी स्क्वायर इनका एडिशन नहीं होता, तो सर अब करें क्या, इसको डिटेल में सॉल्व करो। स्क्वायर स्क्वायर रूट कटता है क्या क्या कहा था प्लस माइनस में नहीं कटता, लेकिन एक टेक्निक है, आप चाहो तो क्या कॉमन निकाल सकते हो 4 निकला तो क्या बचा। अब बताओ ये आ गए मल्टीप्लाई में, कॉमन निकालने पर कैसे आ गए Multiply। मल्टीप्लाई में कटता है, जैसे 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, इसका नहीं कटेगा स्क्वायर क्योंकि प्लस ये बी प्लस स्क्वायर बोले डी है ना यस